देखो एक्सरसाइज 6.1 कंटिन्यू है। अब 1 to 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे। अब हम लोग 21 वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक आप अपने हाथ में रखना क्योंकि बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं। रवि obtained 70 and 75 marks in first two unit tests. Find the minimum marks to be should he should get in the third test to have the average of at least 60 marks. देखो बच्चों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो लीनियर इनइक्वालिटी की है, ठीक है। फर्स्ट टू टेस्ट में कितना वो निकाल रहे हैं 70 एंड 75। उसको एवरेज कितनी चाहिए 60, मिनिमम एवरेज 60। तो लेट इन थर्ड टेस्ट ही गेट एक्स मार्क्स। तो बच्चों एवरेज कैसे मिलती है? तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन जो एवरेज है वो मिनिमम दिखाई गई है। सो फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट हैव टू एवरेज एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 मतलब 60 या तो मोर देन 60। तो ये जो नंबर है वो 60 या तो 60 से क्या होना चाहिए मोर। तो ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स। अब बच्चों ये 3 को साइड चेंज करो तो ये हो जाता है 180। x greater than or equals to 180 minus 145। नंबर कौन सा मिल रहा है 35। तो उसका जो थर्ड टेस्ट है उसमें मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए तो 35, राइट। तो उसकी एवरेज 60 या तो मोर देन 60। ये 21 वाला क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट उसको पैरेलल 22 है। टू रिसीव द ए ग्रेड इन अ कोर्स one must obtain the average of 60 marks or more। अगर ए ग्रेड चाहिए तो एवरेज कितनी होनी चाहिए मतलब 90 और मोर देन 90, राइट। मार्क्स मोर देन 90। 5 एग्जामिनेशन ईच ऑफ 100 मार्क्स। हर एक एग्जाम कितने मार्क्स की है बच्चों 100 मार्क्स की है। इफ सुनीता मार्क्स इन अ फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर 87, 92, 94 and 95, right? Find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th exam to get the grade A। मतलब ग्रेड ए चाहिए तो 5th में उसको कितना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ कि लेट सुनीता गेट एक्स मार्क्स इन 5th एग्जाम। तो एवरेज निकालना 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और लास्ट एक्स एवरेज डिवाइडेड बाय 5। लेकिन ए ग्रेड चाहिए तो 90 या तो 90 से मोर। इन सब का एडिशन क्या आ रहा है 2 3 6 8। तो 368 प्लस एक्स और इसको साइड चेंज कर दो तो 450। 368 को साइड चेंज करो 450 माइनस 368 मेरी नॉलेज से कितना आ रहा है 82। तो उसको 5th एग्जाम में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए 82 आएगा तो उसका कौन सा ग्रेड बनेगा ए ग्रेड। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 22, राइट। अब हम लोग जाएंगे 23rd वाले क्वेश्चंस के लिए। फाइंड ऑल द पेयर ऑफ अ consecutive odd positive integer। फाइंड all pairs of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10। दोनों नंबर 10 से क्या होने चाहिए स्मॉलर and such that their sum is more than 11। देखो यहाँ पे consecutive odd positive integer तो मैं लिख सकता हूँ कि let consecutive odd positive integer आर x and x plus 2। बट नेचुरल है बच्चों, अगर एक 5 होगा तो दूसरा 7 होगा तो प्लस x प्लस क्या करना, अगर x इक्वल्स टू 5 है तो दूसरा 7। इसके लिए एक x होगा तो दूसरा हम लोग क्या रखेंगे x प्लस 2। आप लोग समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, एक x रखेंगे तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2। वाई? बिकॉज मैंने आपको आइडिया दिया है कि जो नंबर्स है वो कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो एक x होगा तो दूसरा x प्लस 2। अब उसने बोला है कि ईच ऑफ देम मतलब each of them मतलब मैं स्मॉलर ले लेता हूँ। उसने लिखा है कि find all pairs of consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10। तो मैं लिख देता हूँ x is smaller than 10।
ठीक है, छोटा वाला, बोथ ऑफ आर स्मॉलर देन 10। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो मैं जो स्मॉलर है उसको लेस देन 10 लिख देता हूँ। और एक और चीज़ है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, दोनों का सम। तो x plus 2 more than 11 तो only greater than 11। तो 2x 11 minus 2, तो 2x is greater than 9, तो x is greater than 9 upon 2 means 9/2 less than x। बच्चों एक रिजल्ट ये जो है उसको 1 बनाओ और ये वाले रिजल्ट को आप 2 बनाएंगे। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो x लेस देन 10 एंड x is less than 10 and x is 9/2 is less than x। तो अगर दोनों को मंच करेंगे, या तो मैं ऑर्डर से लिखूं, पहले मैं लिख देता हूँ 9/2 less than x and comma x is less than 10, तो उसको ऑर्डर से लिखेंगे तो 9/2 less than x less than 10। अब मैं ऐसा बोलूँगा कि between 9/2 मतलब 4.5 to 10, इन दोनों के बीच में वैसे इंटीजर्स कितने होंगे 4.5 को छोड़ के, 5, 6, 7, 8 एंड 9, लेकिन 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा बच्चों। क्यों नहीं आएगा? तो मेरे कहने का मतलब वो तो इवन है और मेरा जो क्वेश्चन है वो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, ऑड है। तो अब मेरे पास नंबर आ रहा है 5, 7 और 9। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं एक नंबर पैर चाहिए ना तो एक नंबर में 5 सिलेक्ट करूंगा तो 5 + 2 7, दूसरा मैं 7 सिलेक्ट करूंगा तो 7 + 2 9, तीसरा मैं 9 सिलेक्ट करूंगा तो 9 + 2 क्या हो जाएगा 11। लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि दोनों नंबर x और x + 2 दोनों नंबर 10 से लेस होना चाहिए। तो ये जो 11 जो नंबर है इट इज नॉट लेस देन 10। तो अब पैर, वैसे मैंने पैर कौन सी आएगी, मैं आपको एक बार आंसर पूरा क्लियर करवा देता हूँ। तो 5, 7 एंड 7, 9। क्यों ये रिजेक्ट किया गया कि ईच ऑफ देम इज स्मॉलर देन 10। तो यहाँ पे ईच मतलब जो x 9 लेस देन मतलब ये 10 आ रहा है, लेकिन जो x + 2 है वो ग्रेटर देन 10 हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो आपका है वो कट जाता है, तो 2 ही पैर मिलेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लेट consecutive और पॉजिटिव इंटीजर आर x, x + 2, ईच ऑफ देम, जो स्मॉलर वाला था उसको 10 से लेस ले लिया। एक और कंडीशन थी कि दोनों का एडिशन क्या ग्रेटर देन 11, उससे x ग्रेटर देन 9/2, 9/2 लेस देन x, x लेस देन 10 को 1 दिया, 9/2 लेस देन x को 2, दोनों को मंच किया, 9/2 लेस देन x, x लेस देन 10, तो 9/2 लेस देन x लेस देन 10, 4.5 लेस देन x लेस देन 10। Between 4.5 to 10 how many positive integers are there? 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन मेरे को पॉजिटिव के साथ क्या चाहिए, ऑड चाहिए, तो 6 और 8 हट जाएगा। तब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से मिले, 5, 7, 9। एक नंबर 5 तो दूसरा 2 ऐड करेंगे 7, दूसरा 7 2 ऐड करेंगे 9, तीसरा 9 तो 2 ऐड करेंगे 11। बट आउट ऑफ दिस ये जो 11 है वो 10 से ग्रेटर हो जाए, तो ये पैर को रिजेक्ट करनी पड़ेगी। तो आंसर के लिए आपके पास जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर जिसका मतलब ईच ऑफ देम इज स्मॉलर देन, दोनों 10 से लेस, देखो 5, 7 दोनों 10 से लेस, 7, 9 दोनों 10 से लेस, और दोनों का एडिशन देखेंगे तो ग्रेटर देन 11 सेटिस्फाइड कर, ऐसी 2 ही पैर होगी, मतलब 5, 7 एंड 7, 9। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 23। अब बच्चों मैं जा रहा हूँ 24, ऑलमोस्ट इसके पैरेलल है। तो 24 वाला जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। तो यहाँ पे यही लैंग्वेज होगी कि लेट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर बी x, x + 2। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऐसे हो रही है कि दोनों नंबर किससे लेस है बच्चों, दोनों नंबर किससे लेस है। फाइंड अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पहले तो ये लगा देता हूँ x इज ग्रेटर देन 5, और दोनों नंबर का जो एडिशन है वो शायद लेस देन दिखाया गया है, लेस देन 23। तो 5 लेस देन x, इसको रिजल्ट 1 बना दो। 2x 2 को साइड चेंज करो तो 2x इज लेस देन 21, तो x इज लेस देन 21/2,
तो x इज लेस देन 10.5, इसको रिजल्ट 2। अगर मैं लिखूंगा कि 5 लेस देन x, x लेस देन 10.5, दोनों को मर्ज करो तो 5 लेस देन x लेस देन 10.5। अब बिटवीन 5 and 10.5 हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर? 6, 7, 8, 9 and 10। बट यहाँ पे 7 और 9 को हटा देना पड़ेगा। तो अब मेरे पास आएगा कौन से 10 नंबर्स? तो 6, 8 and 10। पैर चाहिए तो अगर एक 6 है तो 2 ऐड करो 8, दूसरा 8 है तो 2 ऐड करो 10, तीसरा 10 है तो 2 ऐड करो 12। हाँ, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि बच्चों एक पैर रिजेक्ट होगी। क्यों? कि देखो ईच ऑफ देम इस उसने लिखा है कि ग्रेटर देन 5। देख रहे हो कि ये जो 6 नंबर है उसमें से कोई भी 5 से मतलब लेस नहीं है, और एडिशन 23 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 10 + 12, 22 लेस देन 23, 18 लेस देन 23, 14 लेस देन 23। तो दिस आर द रिक्वायर्ड पैर 6, 8, 8, 10 and 10, 12। देखो बच्चों, अपना जो नेक्स्ट मूव है वो होगा क्वेश्चन नंबर 25। 25 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? The largest side of a triangle is 3 times the shortest side। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ लेट, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है बच्चों? लेट द लेंथ ऑफ अ शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटा है उसी से ही सारे जनरेट करो डेटा। अब लार्जेस्ट साइड 3 टाइम्स है साइड, हाँ लॉन्गेस्ट साइड इज ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। तो मैं लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा? 3x, उसने लिखा है ना 3 टाइम। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। तो थर्ड साइड देखो लॉन्गेस्ट से कितनी कम है? 2 मीटर। तो वो लॉन्गेस्ट कितनी है? 3x, और 2 मीटर का मतलब 3x - 2। मेरी बात ठीक से सुनो कि थर्ड जो साइड है वो लॉन्गेस्ट से 2 मीटर कम, तो 3x - 2। देखो लार्जेस्ट साइड इज 3 टाइम द ग्रेटर देन स्मॉलर वन, तो स्मॉलर x तो लार्जेस्ट 3x। जो थर्ड साइड है वो लार्जेस्ट से कितनी कम है? 2, तो 3x - 2। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेस्ट x, लार्जेस्ट कितनी हो जाएगी? 3s, और जो थर्ड साइड है वो लार्जेस्ट से 2 कम मतलब 3x - 2। अब आगे पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन है। इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 61, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 61, find the minimum length of a shortest side। if the perimeter of a triangle is at least 61, at least मैं यही वर्ड के लिए जा रहा था, x + 3x, 3x - 2, at least 61, तो greater than or equal to 61। आप लोग if the perimeter of a triangle is at least 61, find the minimum length of a shortest side। minimum length of a shortest side मतलब x निकालना है। 3, 3, 7x 61, 2 को साइड चेंज करो 63, तो x इज ग्रेटर देन 63/7, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 9। तो मतलब स्मॉलेस्ट साइड है उसकी कम से कम लेंथ कितनी होनी चाहिए? 9। द लेंथ ऑफ अ स्मॉलेस्ट साइड एटलीस्ट 9 सेंटीमीटर। ये आप लोग वर्ड लिख सकते हो बच्चों। नेक्स्ट जो होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 26 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अ मैन वांट्स टू कट 3 length from a single piece of a board of a length 91 सेंटीमीटर। देखो 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है, उसको 3 पीस में मतलब कट करना है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। देखो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, शॉर्टेस्ट से ही शुरू करो। तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट भी x सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट द सेकेंड कितनी है? द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। तो सेकेंड लेंथ थ्री सेंटीमीटर मोर मतलब x + 3 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर longer than the shortest, and the third length is to be twice as long as a shortest. Third length twice as long as shortest। अब मैंने कहने का मतलब फिर से एक बार सर इसको रिपीट करेंगे कि उसने जो वर्ड यूज़ किया है वो कि थर्ड वन इज उसने जो लिखा है फिर से एक बार कि व्हाट आर द सॉरी द
देन द शॉर्टेस्ट, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि द शॉर्टेस्ट, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। थर्ड जो लेंथ है वो कितनी है, ट्वाइस दैट ऑफ शॉर्टेस्ट। तो ये हो जाता है 2x, राइट। व्हाट आर द पॉसिबल, ये थर्ड लेंथ ट्वाइस, उसने लिखा है कि व्हाट आर द पॉसिबल length of a shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second. At least, what are the possible length of a shortest board if third piece is at least 5 centimeter longer than second. अब second क्या है, ये है third at least 5 centimeter उसने लिखा है। The third, what is the possible length of a shortest board if third piece is to be at least 5 centimeter longer than, तो ये 5 then the shortest। अब बच्चों देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज ये क्लियर करनी पड़ेगी कि पेरीमीटर जो x plus 3 2x, अब बॉर्ड की जो लेंथ है वो 91 है, उससे ऊपर नहीं जा सकती, तो 2x plus x, तो ये हो जाता है 4x, 3 को साइड चेंज करो, 91 minus 3, तो ये आपका हो जाता है 88, 4 से डिवाइड करेंगे तो 22, एक रिजल्ट आपके पास आ जाता है। अब ये मैंने जो लिखा है वो कि x plus 8 स्मॉलर देन 2x, तो x को साइड चेंज करो, तो 8 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2x minus x, तो 8 लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो अब इसको 2 बनाओ, तो मैं जो समझ रहा हूँ वो यहाँ पे भी इक्वल टू आएगा कि 8 लेस देन और इक्वल टू x, x लेस देन और इक्वल्स टू 22, तो 8 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल्स टू 22, तो जो रेंज है वो बिटवीन 8 to 22 के बीच में होनी चाहिए। देखो ये 26 वाला है, वो फिर से एक बार धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 26 वाला जो क्वेश्चन है, अ मैन वांट्स टू कट 3 length from a single piece of a board of a length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. तो shortest से second 3 more है, तो length of a shortest भी x, तो second 3 more, तो x plus 3। अब थर्ड की जो बात हो रही है, थर्ड की बात ये है कि थर्ड जो है वो 5 more than the second, तो second x plus 3 है, तो उसमें मतलब बैलेंस करना है, तो 5 कहाँ पे चला जाएगा, second के लिए, और उससे मैंने एक ये रिजल्ट निकाल के छोड़ दिया था। लेकिन पेरीमीटर जो है मतलब वो 91 या उससे कम होना चाहिए, तो तीनों लाइन को ऐड करके लेस देन और इक्वल टू उससे एक रिजल्ट, और ये रिजल्ट को फिर मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया। बच्चों ऐसा बोले तो भी चले, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x plus 3 plus 5, और उसको सिंप्लीफाई किया, दोनों को मर्ज किया, तो 8 और 22 के बीच में मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ होनी चाहिए। 22 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 8 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 8 से कम होगी तो मे बी दैट गो, मैंने कंफर्म नहीं किया बट दैट गोज टू नेगेटिव, 21 से ऊपर जाएगा तो 91 से ऊपर चला जाएगा। एक बार फिर से ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे लेंथ ऑफ अ सेकेंड साइड इज 3 more देन द शॉर्टेस्ट x, तो सेकेंड x plus 3। थर्ड जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट से डबल है, लेकिन एक कंडीशन है कि जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो सेकेंड से 5 more है, तो सेकेंड x plus 3, ये 5 more, तो यहाँ पे बैलेंस किया, वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। पेरीमीटर 91 है, तीनों का एडिशन और दोनों को मर्ज करके आंसर निकाल दिया। बच्चों देख लो एक बार, कितनी मिनट है, 6.1 अपना कंप्लीट हो रहा है बच्चों।